सर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? मैम मैं अभी स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर। मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट बॉडी टैटूज। आज हम टैटूज के बारे में पढ़ेंगे कि जो टैटूज परमानेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टैटू का इंट्रोडक्शन। टैटूज क्या होते हैं, ये टैटूज जो आया है कैसे आया है, ये टैटू बॉडी पे कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो टैटू वर्ड आया है वो 18वीं शताब्दी के सैमोन वर्ड टाटू से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है, स्ट्राइक करना, मीन्स हड़ताल करना। जो टैटू है वो एक बॉडी मॉडिफिकेशन का एक रूप होता है, जहाँ पर हम अपनी स्किन की जो डर्मिस लेयर है, जो सेकंड लेयर है स्किन की, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो टैटू गन के द्वारा हम इंक या डाइज या पिगमेंट्स जो होते हैं उसको हम टेम्परेरी या स्थायी रूप से डर्मिस लेयर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। जो टैटू जब जब हमारी जो इंक होती है, जब वो डर्मिस लेयर के अंदर इंसर्ट होती है, तो क्या होता है, वो उसके बाद में वो जो है टैटू की जो डिजाइन है वो हमें एपिडर्मिस के ऊपर शो करती है। टैटू बनाने की जो कला होती है वो क्या होती है, टैटूइंग कहलाती है। जो टैटू होते हैं उसको 3 बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्योरली डेकोरेटिव, इसका मीन्स होता है कि जो टैटू होते हैं बिल्कुल सजावटी तौर पे बनाए जाते हैं। आप अपनी बॉडी को टैटू के द्वारा सजा सकते हैं, इसलिए टैटू जो है वो प्योरली डेकोरेटिव भी हो सकता है। सेकंड होता है सिंबॉलिक। टैटू का जो हम दूसरा रूप में पढ़ते हैं वो होता है सिंबॉलिक। मीन्स आप अपनी बॉडी पे किसी भी प्रकार का सिंबल बना करके उसके मीनिंग को समझा सकते हैं ना। जो थर्ड होता है वो पिक्टोरियल होता है। इसके जरिए आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी कोई भी इमेज आपके माइंड में है, या आपने कोई इमेज देखी है, आप चाहते हो उसे बनवाना, तो वो होता है पिक्टोरियल कैटेगरीज। तो जो टैटूज होता है उसे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है प्योरली डेकोरेटिव, दूसरा है सिंबॉलिक और तीसरा है पिक्टोरियल। इसके अलावा जो टैटू होते हैं इसका यूज हम आइडेंटिफिकेशन के रूप में करते हैं। जैसे हमारे जो लाइफ स्टॉक होते हैं, मीन्स जो हमारे पशुधन होते हैं, उनके ऊपर ब्रांडिंग के तौर पे हम टैटू का निर्माण करते हैं। जैसे कि जब हमारे जो पशुधन होते हैं उनके ऊपर जो कान टैटू बनवाते हैं हम, जिससे क्या होता है, जो हमारे पशु होते हैं जो उनके, उससे क्या होती है, उससे पहचान होती है कि जो ये टैटू है, जो ये पशु है, ये हमारा है। तो इसी तौर पे जो टैटू होता है उसका यूज हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा टैटू का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं कि टैटूज कितने प्रकार के होते हैं। टैटूज जो मोस्टली होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक स्थायी और एक अस्थायी। टेम्पररी टैटूज और परमानेंट टैटूज। टेम्पररी का आप तो समझते ही होंगे, टेम्पररी मीन्स अस्थायी, जो मतलब एक जगह जो स्थायी नहीं होता, मीन्स वो आपने बनवाया और वो मिट गया। परमानेंट क्या होता है, मीन्स आपने जहां भी अपने जिस पार्ट पे टैटू बनवा दिया, मीन्स वो आप उस जगह पे वो स्थिर हो गया, वो ना हट सकता है, ना मिट सकता है, ना आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम इसके दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्पररी टैटूज क्या होते हैं और परमानेंट टैटूज क्या होते हैं। जो मोस्टली हमारा आज का मोटिव है वो है परमानेंट टैटूज। ठीक है, ये जो टैटूज है आपके सिलेबस में नए ऐड हुए हैं। आपकी 2 चैप्टर सिलेबस में नए ऐड हुए हैं, एक टैटूज और एक पियर्सिंग। तो आज हम परमानेंट टैटू के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं टेम्पररी टैटूज की, कि ये टैटूज क्या होते हैं। टेम्पररी टैटूज, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, टेम्पररी मीन्स अस्थायी। जो ये टैटू क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये टैटू जो है स्थिर नहीं होते हैं। हम इनको अपनी स्किन के ऊपर एक इमेज के तौर पे बनवाते हैं, जो कैसी लगती है देखने में, एक रियल टैटू की जैसे लगती है।
इसे हम ड्रॉ करके, पेंट करके या एयर ब्रश के द्वारा या किसी भी स्टिकर्स जो होते हैं, बचपन में हम पहले खेलते थे, जो हमारे स्टिकर्स होते थे उनको हम चिपका के रब करते थे, तो क्या होता था उससे उस जगह पे क्या होती थी, एक इमेज बन जाती थी। तो वैसे ही वो क्या होता है, टेम्परेरी टैटू होता है। तो इस तरीके से जो हम ड्रॉ करके, पेंट करके, एयर ब्रश करके और स्किन पे किसी भी अदर ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रांसफर करके हम टैटू बना सकते हैं। हम बात करते हैं हिना टैटू की। जो हिना टैटू होता है वो भी एक टेम्परेरी टैटू होता है। आप सभी मेहंदी अपने घर में लगवाते होंगे। तो जो मेहंदी होती है वो कैसे 2 से 3 हफ्ते तो स्टे करती है। तो जो टेम्परेरी टैटू में जो मेहंदी है वो उसका जो स्टे है सबसे ज्यादा है। टेम्परेरी टैटू जो होते हैं वो 24 आवर से 2 से 3 हफ्ते तक क्या होते हैं, स्थिर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका टाइप कैसा है, वो किस जगह बनवाया गया है और उसका डिजाइन कैसा है। बेसिकली जो टैटू होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेम्परेरी टैटू को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेस ऑन डेक्कल कस्टम टेम्परेरी टैटूज, दूसरा है एयर ब्रश टेम्परेरी टैटूज, थर्ड है आपका हिना टेम्परेरी टैटूज। तो आज थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है परमानेंट टैटू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेस ऑन डेक्कल कस्टम टेम्परेरी टैटूज। ये क्या होते हैं? ए डेक्कल स्टाइल एंड मेटल ज्वेलरी टेम्परेरी टैटूज स्टे फॉर 24 आवर टू 1 वीक। जो हमारे ये टैटू होते हैं डेक्कल स्टाइल और मेटल ज्वेलरी टेम्परेरी टैटू, ये क्या करते हैं, इनका जो स्टे होता है 24 आवर से 1 वीक का होता है। ये टैटू जो होते हैं ये बेसिकली आप अपने ग्लिटर द्वारा या किसी प्रकार की ज्वेलरी, जो स्मॉल स्मॉल ज्वेलरीज होती है या फिर स्टोन्स के द्वारा आप इनको अपनी बॉडी पे प्रेस्ड कर सकते हैं, उनको उस द्वारा आप अपनी बॉडी पे सजा सकते हैं। और जो ये कस्टम डिजाइन टैटू होते हैं इनको हमें प्रोटेक्ट करना भी आवश्यक है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग स्टे करें। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्म का यूज करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और टैटू को हमारे लंबे समय तक बनाए रखती है। तो ये आपका जो है प्रेस ऑन डेक्कल कस्टम टेम्परेरी टैटू, इसका मीन्स है कि आप अपने स्मॉल स्मॉल ज्वेलरीज, आप आपके स्टोन्स हैं या फिर ग्लिटर्स हैं, उनके द्वारा आप अपनी बॉडी पे टैटूज बनवा सकते हैं जो कि थोड़ी टाइम के लिए स्थिर होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एयर ब्रश टेम्परेरी टैटू की। एयर ब्रश का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम बात करते हैं मेकअप की, तो मेकअप में एयर ब्रश मशीन का यूज बहुत ज्यादा होता है। आजकल जो है हमारे आज की दुनिया में क्या होता है, जो एयर ब्रश मेकअप है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसी प्रकार टैटू में भी एयर ब्रश मशीन का यूज करते हैं। जो एयर ब्रश मशीन होती है वो एक जो हमारे टैटू को कैसे देती है, बॉडी पेंट की तरह शो करती है। और जो एयर ब्रश मशीन, जो एयर ब्रश टेम्परेरी टैटू होता है वो उसे रिमूव करना बहुत इजी होता है। उसे हम अल्कोहल द्वारा भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो एयर ब्रश टैटू होता है वो अन्य टैटूज की तुलना में थोड़ा सा हार्ड होता है। उसे अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एयर ब्रश मशीन को चलाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे पूरा अच्छे से स्किल होना पड़ता है। उसे हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि वो डाइस का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, आपको अपनी एयर ब्रश गन कैसे चलानी है और स्टेंसिल्स को कैसे पकड़ना है। तो इसलिए जो एयर ब्रश में जो टैटू होता है ये अन्य टेम्परेरी टैटू की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जो व्यक्ति इसको अच्छे से कर सकता है तो वो इसको अच्छे से कर सकता है। आगे जो ये टैटू होता है इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो स्टेंसिल होता है उसको जिस भी बॉडी पार्ट पे आपको टैटू बनवाना है उस पार्ट पे हम रखते हैं, देन उस पे हम एयर ब्रश मशीन को अप्लाई करते हैं। जो हम अप्लाई करने के बाद में स्टेंसिल्स को हटाते हैं तो क्या होता है, उस जगह पे जहाँ पे भी स्टेंसिल के अंदर जो भी स्पेस था उस स्पेस पे क्या होगा, आपकी डिजाइन जो है वो बन जाएगी। तो ये आपका एयर ब्रश टेम्परेरी टैटू होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिना टेम्परेरी टैटू। हिना के नाम से आपको लग ही रहा होगा ये मेहंदी है। एक तरीके से मेहंदी से हम पहले भी डिजाइन बनाते थे, अब आज भी हम टैटूज बनाते हैं। तो जो टेम्परेरी टैटू के अंदर जो हिना है ये मोस्ट पॉपुलर होता है। हिना एक प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होता है जो जिसकी क्या होता है, जिसका मेहंदी का एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके हम पेस्ट के रूप में बॉडी पर आर्ट बना करके इसका यूज करते हैं। जो हिना टैटू होता है वो 2 से 3 हफ्ते तक स्टे करता है। जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग स्टे है टेम्परेरी टैटूज के अंदर वो किसका है, हिना टैटू का, क्योंकि ये 2 से 3 हफ्ते इजीली रह सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं परमानेंट टैटू।
परमानेंट टैटू सुनने में बहुत होता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा है, इतनी बड़ी डिजाइन है, इतनी सुंदर डिजाइन है, ये कैसे बनती होगी, ये बाद में कैसे शो होती होगी। तो आज थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। A tattoo is created when an electrically powered needle inject ink into the skin. ये टैटू कैसे बनता है, इसमें एक इलेक्ट्रिकली पावर नीडल्स होती है, जो ये गन होती है वो इलेक्ट्रिक पावर्स होती है, मतलब बहुत फास्ट चलती है। इसकी जो इंक होती है ये क्या होती है, स्किन के अंदर इसमें गन द्वारा इंक को इंजेक्ट किया जाता है। ये नीडल जो होती है अन्य नीडल की जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये जो नीडल होती है ये हमारी स्किन को लगभग 3000 बार जो है 1 मिनट में पंचर करती है, छिद्रित कर देती है, इसलिए ये अन्य नीडल की जैसी नहीं होती है। बात करें इसकी स्पीड की, तो जो निडल होती है ये हमारी स्किन को 1 मिलीमीटर तक छिद्रित कर सकती है। कैसे करती है, जब हम टैटू बनाते हैं तो क्या होता है, जो टैटू गन की जो निडल है वो हमारी टॉप मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस लेयर, उसको क्रॉस करके वो डर्मिस लेयर के अंदर जाती है और वहां पर जो है इंक ड्रॉप करती है। जैसे जैसे आपकी जो निडल मूव करेगी वैसे वैसे वो अपनी इंक को ड्रॉप करेगी। इंक ड्रॉप करने से क्या होगा, आपने जैसी भी इमेज क्रिएट करी है बॉडी के ऊपर वो बाद में एक आपको शो करेगी। ठीक है, तो दे आर इसेंशियली परमानेंट बट विल नॉट कंप्लीटली इरेज देम। ये परमानेंट होते हैं, इसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं। परमानेंट टैटू जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें बनवाने से पहले बहुत अच्छे से सोचना होता है कि हमें इसे कहाँ बनवाना है जो हमें आगे शो भी करे और हमें एक खुशी भी प्रदान करे। तो ये जो टैटू होते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। टैटू जो होता है ये हमारी डर्मिस लेयर के अंदर निडल द्वारा इंक को इंसर्ट किया जाता है, जो इंक इमेज क्रिएट करती है जो कि हमारी बॉडी पे शो करती है। आगे चलते हैं, परमानेंट टैटूज के अंदर आपका परमानेंट मेकअप आता है। परमानेंट मेकअप कैसे करते हैं, यदि किसी क्लाइंट की आईब्रोज बहुत लाइट शेड है या उसके लिप्स की शेप जो है अनइवन है, या वो चाहती है कि मेरे लिप्स बिल्कुल नेचुरल शेड में दिखाई दे, वो चाहती है कि मेरे आईलाइनर जो है परमानेंट बन जाए, या वो अपने फेस पर तिल का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम परमानेंट मेकअप का भी यूज करते हैं। इसी गन द्वारा हम अपनी आईब्रोज, लिप लाइनर्स, लिपस्टिक, आईलाइनर्स और यहाँ तक कि मोल्स भी बनवा सकते हैं। ये कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे नेचुरल शेड के हिसाब से। जैसे हमारी आईब्रोज का नेचुरल शेड ब्राउन है या डार्क ब्राउन है, तो उसी अकॉर्डिंग हम जो है हमारी जो मशीन गन है उसके अंदर हम इंक जो है फिल करते हैं, देन हमारी आईब्रोज को फिल करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे मेकअप को एक बहुत अच्छा लुक प्रदान करती है। ये परमानेंटली ही हो जाता है, फिर ये रिमूव नहीं होता है। आगे बात करते हैं, जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के हिसाब से जो टैटू होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रॉमेटिक टैटूज, जिसे हम नेचुरल टैटू भी बोलते हैं, मींस ये नेचुरल होते हैं दिखने में। जब कभी हमें चोट लगती है या हमारा कोई एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान जब हमें जहाँ जिस पार्ट में चोट लगी है तो जब वो ठीक होता है तो वहां पे एक निशान हो जाता है, तो वो आता है आपका नेचुरल टैटू के अंदर। बात करते हैं मेडिकल टैटू की, तो मेडिकल टैटू कैसा होता है, यदि आपके किसी बॉडी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसकी कंडीशन को शो करने के लिए क्या होता है, हम एक मार्क बनाते हैं। तो वो जो मार्क है वो शो करता है कि आपकी इस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम्स है, तो ये आपका मेडिकल टैटू के अंदर आता है। थर्ड है आपका प्रोफेशनल टैटू। प्रोफेशनल टैटू में आपका परमानेंट टैटू आता है, जिसमें वही बात है, जिसमें इंक जो आपकी इंक है उसको डर्मिस लेयर के अंदर क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद फोर्थ है कॉस्मेटिक टैटू। इसमें क्या होता है, ये आपके कॉस्मेटिक टैटू में क्या होता है, बस आपका जो फेस का लुक है ये थोड़ा चेंज कर देता है। आपकी अगर आपकी लाइनर आपको चाहिए आईलाइनर तो वो लगवा दे, वो बन जाता है। लिप लाइनर, आपकी लिप की शेप अनइवन है तो आप अपने फेस जो अपने लिप्स पे परमानेंटली लिप लाइनर बनवा सकते हैं। आप अपनी आईब्रोज को डार्क या लाइट कर सकते हैं और अदर मेकअप में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो फिफ्थ है वो रिलीजियस टैटू है, मीन्स धार्मिक टैटू। आप अपने धर्म से जुड़े किसी भी अपने भगवान को, ईश्वर को या किसी भी तरीके से आप अपने उसको रिमाइंड करने के लिए आप उसको शो करते हैं, उसे बनवाते हैं। आगे हम चलते हैं कि परमानेंट टैटू का पर्पस क्या है, इसे लोग क्यों बनवाते हैं, क्या उद्देश्य है इसका।
तो टैटू जो है वो हम बेसिकली जो है हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो स्वतंत्रता हम शो करते हैं कि हाँ हम इंडिपेंडेंस है, और ये हमारे धार्मिक और कल्चरल रीजन्स को भी दर्शाता है। और जो टैटू होता है वो हम आइडेंटिफिकेशन के रूप में भी यूज करते हैं हमारे पशुओं पे, जो कि एक ब्रांडिंग के तौर पे यूज होता है। टैटू का जो यूज है हम अपने फैशन वर्ल्ड में अपना लुक चेंज करने के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपनी बॉडी पे बहुत सारे टैटू बनवाते हैं। वो टैटू क्यों बनवाते हैं? ताकि उससे उनका लुक चेंज हो सके, वो और लोगों की तुलना में डिफरेंट दिख सके। तो अगर जो भी बंदा डिफरेंट दिखता है तो उसकी तरफ कोई ना, जो भी आसपास के लोग होते हैं वो उसे जरूर देखते हैं। तो वो क्या होता है, फैशन वर्ल्ड की तुलना में अपना जो है लुक चेंज कर देता है। इसका जो मेन रीजन है टैटू बनवाने का वो क्या है, लोग इसे अपने अटेंशन के तौर पे, सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप दिखाने के लिए, आर्टिस्टिक फ्रीडम को, अपनी कलात्मक स्वतंत्रता दर्शाने के लिए, रिबेलियन के तौर पे, ए विजुअल डिस्प्ले ऑफ पर्सनल नैरेटिव के तौर पे, रिमाइंडर्स ऑफ स्पिरिचुअल या कल्चरल ट्रेडिशन के तौर पे, सेक्सुअल मोटिवेशन के रूप में, एडिक्शन या आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इसे बनवाते हैं। जो लोग होते हैं वो अपनी कला को दर्शाने के लिए, किसी कोई व्यक्ति की कथा है उसे एक चित्र द्वारा बना करके आप उसकी कथा को शो कर सकते हो। आप अपने धार्मिक आध्यात्मिक जो भी आपकी संस्कृति जो होती है उसको याद रखने के लिए आप टैटू बनवाते हो। आप अपने सेक्सुअल मोटिवेशन के लिए टैटू बनवाते हो। अपनी लत है, एक टैटू जो है वो क्या है, हमारी लत है। टैटू इंसान की लत भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है कई जो लोग होते हैं उनकी पूरी बॉडी टैटू से बनी होती है। आपने देखा होगा उनकी पूरी बॉडी पे टैटू बने हुए होते हैं, मीन्स वो क्या है, वो उनकी लत है, एडिक्शन है। और कई जो लोग होते हैं आइडेंटिफिकेशन के तौर पे बनवाते हैं, मीन्स किसी ने अपना नाम लिखवा लिया, या किसी ने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया, या किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवा ली, या किसी ने अपना मोबाइल नंबर लिखवा लिया। तो ये जो लोग होते हैं ये अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए टैटू का निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं परमानेंट टैटू के लिए टूल एंड इक्विपमेंट की। कौन कौन से टूल एंड इक्विपमेंट होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है? जो मेनली टूल इक्विपमेंट होते हैं वो है टैटू मशीन या टैटू गन, उसके बाद है टैटू नीडल, इंक है, ऑटोक्लेव है, टैटूइंग चेयर है, और मैग्नीफाइंग लैंप है। ये जो है ये बहुत मेन इक्विपमेंट होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता टैटू बनाते समय होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टैटू गन की। टैटू गन क्या होता है? ये एक मशीन होती है, आप इस इमेज में देख रहे होंगे। जो पहली इमेज है ये है टैटू गन, गन की जैसे शो हो रही है। तो ये कैसी होती है? एक स्विंग मशीन में सिलाई मशीन के जैसे होती है। इस मशीन के अंदर कम से कम 1 से लेके 14 नीडल तक जो है वो एक साथ तक एक नीडल बार के अंदर हम लगा सकते हैं, जो क्या होती है, एक रॉड द्वारा अटैच होती है। ये जो मशीन होती है ये आपकी इलेक्ट्रिकली पावर्ड होती है, और ये जो टैटू मशीन होती है ये आपकी बॉडी को 50 से 3000 बार 1 मिनट के अंदर पंचर कर सकती है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं अंदाजा कि ये मशीन कितनी फास्ट चलती है। अगला है टैटू नीडल। नीडल जिसके बिना हम टैटू नहीं बना सकते, जिसका हमारे टैटू बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो टैटूइस्ट होता है वो क्या करता है, एक अपनी नीडल्स इंक द्वारा, स्किन द्वारा क्या करता है, टैटू का निर्माण करता है। ये जो नीडल्स होती है ये अकॉर्डिंग टू स्टाइल के हिसाब से अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। यदि किसी का टैटू बड़ा है तो उसकी जो नीडल्स होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब उसकी जो नीडल्स होती है वो 14, 15, 16 एक साथ जुड़ी होती है। यदि किसी टैटू बहुत स्मॉल है या उसको सिर्फ आउटलाइन करवानी है तो उसकी नीडल 1 या 2 होती है। तो ये आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि जो आपका टैटू है उसका स्टाइल कैसा है, वो कितना बड़ा है, छोटा है, या उस अकॉर्डिंग ही जो है नीडल्स का यूज होता है। अगला है इंक। अब नीडल्स तो हमने पढ़ ली, गन भी पढ़ ली, अब हमने गन भी देख लिया और साथ में उसमें नीडल लगा ली। बट इंक के बिना क्या आपका टैटू बन सकता है? नहीं, इंक का भी उतना ही रोल है जितना आपका गन का और नीडल का रोल है। तो इंक, आपके जो इंक होती है, टैटू इंक होती है, वो कलरफुल होती है। जिस सारे कलर्स जो इंक अवेलेबल होते हैं जो हमारी स्किन को है अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। जब आपकी जैसे नीडल्स जो होती है स्किन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये एपिडर्मिस को क्रॉस करके आपकी डर्मिस लेयर के अंदर जो इंक इंसर्ट होती है वो बाद में एक डिजाइन क्रिएट कर देती है। अगला है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? ये एक स्टरलाइज मशीन होती है जिसमें हम सारे अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट को क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। क्योंकि हमने
जो ये हमारी टैटू मशीन है, नीडल है, ये क्या है, ये बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाती है, मींस डर्मिस लेयर जो होती है वहां पे हमारे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तो ये उनसे भी मिलती है। तो इसलिए इनको स्टरलाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इनको स्टरलाइज नहीं करोगे तो आप एक बॉडी की जो भी इंफेक्शन वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना इजी होता है, इसलिए इनको स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है। इनको स्टरलाइज कैसे किया जाता है, ये जो मशीन होती है इसके अंदर क्या होता है, बहुत तेजी हाई प्रेशर में जो स्टीम निकलती है जो क्या करती है आपके बैक्टीरिया को किल कर देती है, उन्हें मार देती है। अगला है टैटूइंग चेयर। टैटूइंग चेयर की बात करें तो ये हाइड्रोलिक चेयर भी होती है। मींस हाइड्रोलिक चेयर इस क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हर तरीके से मूवेबल होती है। इसे आप इसका बैक, हेड, हैंड, फुट स्टैंड जो भी है आप इससे कहीं भी ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो इजीली। मतलब अगर आप चाहते हो आपका एक हाथ ऊपर होना चाहिए तो आप उसे इजीली ऊपर भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका एक पैर ऊपर होना चाहिए तो आप उसको इजीली ओनली एक पैर को भी ऊपर कर सकते हो। आप अपनी बैक को पीछे बिल्कुल लिटा सकते हो, जिससे क्या क्लाइंट आपका लेट सकता है। हो सकता है क्लाइंट आपका बैठने में कंफर्टेबल ना हो तो आप उसे आराम से लिटा भी सकते हो। तो ये जो चेयर होती है ये आपकी पूरी कंफर्टेबल होती है। अगला है मैग्नीफाइंग लैम्प। जो परमानेंट टैटू में जब हम टैटू बनाते हैं तो हमें मैग्नीफाइंग लैम्प की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है, जब हम स्किन पे हमारी गन चलाते हैं तो मैग्नीफाइंग लैम्प से क्या होता है, वो स्किन थोड़ी सी हमें जूम दिखती है और उसका एक एक स्किन का पार्ट हमें अच्छे से शो होता है कि हाँ इस जगह हेयर है, इस जगह आपकी स्किन ऐसी है, तो इस जगह स्किन ऐसी है। तो उसको अच्छे से देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग लैम्प की आवश्यकता होती है। तो ये जो है ये आपके बहुत मेन जो टूल एंड इक्विपमेंट है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो हमें टूल की आवश्यकता होती है वो ये निम्नलिखित है, जिसमें हमारे मेडिकल एड्स भी आते हैं। जो आपने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा होगा उनके आइटम भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आपका पहला है टैटू स्टरलाइज मशीन, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या करती है, स्टरलाइज कर देती है। उसके बाद उसके अलावा है ऑटोक्लेव ट्रे एंड कैसेट्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट। एक ट्रे होती है जो हमारी इंस्ट्रूमेंट को रखती है, और एक आपका डिसइंफेक्टिंग लिक्विड होता है जो आपकी सरफेस को क्लीन करता है। स्टरलाइज ऑइंटमेंट होता है जो टैटू बनाने के बाद में आप उसको उसके ऊपर लगाते हो। कवर शीट होती है जिससे आप अपनी चेयर या हेडरेस्ट जो भी आपकी चेयर या बेड है आप उसको कवर करके रखते हो। आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये जो है ये आपकी प्लास्टिक शीट है, कवर शीट है। देखो आप इसने अपने बेड को या चेयर को जो है अच्छे से पॉलिथीन से कवर किया, ताकि जो भी उसका जो हेयर आपने उसको रिमूव किया है या उसके आपने टैटू बनाया है तो उसका जो भी ब्लड गिरता है वो इस पॉलिथीन पे गिरता है। आप इसे एक टैटू बनाने के बाद में, एक क्लाइंट के बाद में इसे तुरंत चेंज करना होता है। ये डिस्पोजेबल होते हैं। ये जो है ये आपका डिसइंफेक्टेंट लोशन है जो आप जिससे आप अपना क्या करते हैं सरफेस क्लीन करते हैं। उसके बाद है कवर फॉर मशीन। ये आपकी टैटू मशीन है, टैटू गन है, इसके लिए भी कवर की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने जब टैटू बना दिया है तो इसे रखने के लिए इसे सफाई की जरूरत होती है, ताकि इस पे कोई डस्ट ना जमे, ये गंदा ना हो, इसलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी है। अगला है स्पेशल कंटेनर फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आपको आपकी जो भी टैटू आपने बनाया है उसमें जो भी आपने मटेरियल यूज किया है जिससे आपने डिस्पोज कर दिया है उसे भी फेंकने के लिए एक स्पेशल कंटेनर होता है। वो आपके डस्टबिन से अलग होता है। मतलब आपका डस्टबिन जो है वो नेचुरल डस्टबिन जो अलग है, मतलब जिसमें आप अपना नेचुरल कचरा डालते हैं, बट ये जो कंटेनर होता है ये अलग होता है। इसमें आप ओनली अपने टैटू से संबंधित जो भी डिस्पोजेबल होते हैं वो आप उसको इसमें थ्रो करते हो। Next है tray to hold and store needles, tubes and tips cleaning set, latex gloves, Vaseline, antibacterial soap, bandage, hospital tape, disposable razor, tongue depressor, very sharp medical scissors, needles and all the associated supplies and tweezer। ये जो सारे आपके जो आइटम्स है इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है परमानेंट टैटू बनाने में। ये रेजर है आपका, ये आपके बॉडी पार्ट पे जो जहाँ भी टैटू बनाना है उस जगह को ये क्लीन करता है। ये सीजर्स है, किसी प्रकार से कट करने के लिए, टेप कट करने काम आती है। ये आपका टंग डिप्रेसर है। आप यदि आप अपनी जीभ पे टैटू बनवा रहे हैं तो ये क्या करती है, आपकी जीभ को होल्ड करने का काम करती है। ये जो है ये टेप है, आपकी जो पॉलिथीन होती है, जो कवर फिल्म होती है उसको चिपकाने की काम करती है। ये ट्वीजर्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोसीजर, जो परमानेंट टैटू होता है इसका प्रोसीजर क्या है, इसे हम कैसे फॉलो करते हैं।
तो हम चलते हैं कंसल्ट विद योर क्लाइंट। सबसे पहले हमें क्लाइंट का कंसल्टेशन करना होता है। कोई भी क्लाइंट आता है टैटू बनाने के लिए तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि क्लाइंट का नाम क्या है, क्या एज है, कोई सी बीमारी तो नहीं है, या कभी उसने टैटू बनवाया है उससे कोई रिएक्शन हुआ है, या वो कोई मेडिसिन कंटिन्यू करती है, या उससे कोई डिजीज तो नहीं है, कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, जो आपको क्लाइंट कंसल्टेशन के दौरान ही मिल सकती है। इसमें आप क्लाइंट का कंसल्टेशन फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन फिल होती है। उसके बाद आप उस अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करते हैं। तो काम जो शुरू करते हैं उसके लिए आप उसके बाद जो आपका हैंड है उसे आप सैनिटाइज करना होता है और आपको ग्लव्स पहनने होते हैं। अपने टैटू का चुनाव करना है कि टैटू कैसा बनवाना है और किस जगह बनाना है, उस एरिया का आपको चुनाव करना होता है। आगे हम देखते हैं जो क्लाइंट से संबंधित जो भी कंप्लीट जो पेपर वर्क है वो उसे हमें उसी समय पहले ही टैटू से कंप्लीट करवा लेना है। जो भी आपका पेमेंट है क्लाइंट का उसे उस समय ही आपको ले लेना है। जो भी पेपर वर्क है वो सारा आपको उस टाइम ही कंप्लीट करवा लेना है। देन क्लाइंट को आपको टैटू चेयर पे बिठाना है कंफर्टेबली। क्लाइंट को समझाना है कि वो डरे ना, उसे अच्छे से बताना है कि आपका टैटू है ये आपकी बॉडी को अच्छे से शो करेगा एंड आपको हैप्पी रखेगा। उसके बाद में जो आपका टैटू एरिया है जहाँ पे आपको टैटू बनाना है उस एरिया को प्रिपेयर करना है, उसे क्लीन करना है। जैसे क्लाइंट जब बाहर से आया है तो उसके बॉडी पे डस्ट भी होगी, हो सकता है थोड़ा वो बैक्टीरिया भी उसकी बॉडी पे, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो हो सकता है उससे बैक्टीरिया भी जल्दी बनते हैं। तो क्या करना है, हमें अल्कोहल द्वारा उस पार्ट को क्लीन करना है। उसके बाद यदि उस पार्ट पे हेयर है तो उसे डिस्पोजेबल रेजर द्वारा क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में जो आपका रेजर है उसे आपको डिस्कार्ड कर देना है। उस रेजर का यूज आप दोबारा किसी पे नहीं करोगे, इसलिए इसमें डिस्पोजेबल रेजर का यूज करते हैं जो एक क्लाइंट के बाद में हम दोबारा नहीं कर सकते। उसके बाद में जो आप जैसे आप टैटूइस्ट हो या आर्टिस्ट हो तो क्या करते हो, आप अपनी टूल एंड इक्विपमेंट को प्रिपेयर करते हो, आपकी टैटू मशीन को प्रिपेयर करते हो। उसके लिए आप टैटू मशीन की जो कैप होती है जिसे हम इंक कैप बोलते हैं उसको आप इंक से फिल करते हो अकॉर्डिंग टू स्टाइल्स एंड डिजाइन के हिसाब से। आप उसके अंदर जो आपकी नीडल्स है और ट्यूब्स है उसको आप स्टेराइल पाउच से निकालेंगे, देन उसको आप मशीन में प्लेस करेंगे। उसके बाद जो है आप एक बाउल में क्लीन डिस्टिल वाटर रखेंगे। उस डिस्टिल वाटर का यूज क्या होता है, जब आप मशीन का यूज करते हैं बॉडी के ऊपर तो बॉडी में हमें अलग अलग कलरफुल टैटू जब बनाते हैं तो हर एक इंक को क्लीन करने के लिए हमें डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है, एक छोटा लिटिल मात्रा में ऑइंटमेंट आपको लगाना होता है जिस जगह आपको टैटू बनाना होता है। वो क्यों, वो हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे जब हम टैटू बनाते हैं तो क्लाइंट को डिसकंफर्टेबल फील ना हो, वो क्लाइंट जो है कंफर्टेबली टैटू बनवा सके। नेक्स्ट है जो हमारा टैटू जब फिनिश हो गया, टैटू हमारा पूरा बन गया तो हमें उसकी फोटो लेनी होती है। वो फोटो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एक टैटू आर्टिस्ट हैं। हमारे पास कितने क्लाइंट आते हैं उन्हें हम जो दिखाते हैं वो हमारी फोटोज ही दिखाते हैं जो कि हम अपनी पोर्टफोलियो में लगाते हैं। जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी मेकअप है या जो भी टैटू बनाते हैं वो हम पोर्टफोलियो में लगाते हैं, जो कि एक तरीके से हमारे काम को शो करता है। उसके बाद में आपको टैटू को क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करके उसको हॉट टॉवल उस टाइम तक उस पर हॉट टॉवल देना है ताकि जो क्लाइंट ने इतना दर्द सहा है वो उसका जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके ऊपर आपको प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगाना है जो क्या करता है, आपके टैटू की रक्षा भी करता है और उसे एक शाइन देता है। देन उसके बाद आपको फिर से फोटो लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको टैटू को आपने टैटू क्लीन कर लिया, उस पर प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगा लिया, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगानी है जिसे हम बैंडेज या टेप द्वारा सिक्योर कर सकते हैं। देन जब टैटू बनने के बाद आपने उसके टैटू कवर कर दिया, बिल्कुल उसको प्रिवेंट कर दिया, तो क्लाइंट को हम उसके आफ्टर केयर के बारे में बताएंगे कि क्लाइंट को घर जाकर के कैसे उस टैटू की केयर करनी होती है। क्योंकि टैटू क्या होता है, एक घाव की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है हमें। टैटू जब बनवाते हैं तो उसमें नीडल्स बार बार जाती है जिससे क्या होता है, एक वाउंड
बन जाता है, घाव बन जाता है, जिसे हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है, अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। इसलिए क्लाइंट को हमें सेफ्टी प्रिकॉशन और आफ्टर केयर के बारे में नॉलेज देनी होती है। आगे बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ परमानेंट टैटूज की, कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। परमानेंट टैटू के भी लाभ होते हैं। जो ये टैटू जब बनवाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, जो टैटू होता है वो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, खत्म करता है, कम करता है। जब हम टैटू बनवाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, ये कैसा हार्मोन्स है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। तो क्या करता है, ये हमारी जो कोर्टिसोल लेवल्स को कम कर करके ये हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यदि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो आपके निम्न शारीरिक और मानसिक कारण जो है कारण बनती है, जिसमें आपका है माइग्रेन या हेडेक, आपका वजन बढ़ना, आपकी मेमोरी या लर्निंग में बाधा आना, और आपका हाई ब्लड प्रेशर। जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन है ये आपकी बॉडी में इस प्रकार से चेंजेस करता है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो आगे बढ़ते हैं, विजिबल टैटू जो होता है वो आपकी एक जॉब में हेल्प कर सकता है। मींस अगर आपका टैटू शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, तो आप कहीं भी अगर जॉब के लिए जाते हैं तो 10 जो वहां पे जहां भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो क्या होता है, वो जो लोग हैं वो आपसे पूछते हैं कि टैटू आपने कहाँ से बनवाया है, कैसे बनवाया है। तो आप बताएंगे हाँ ये मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो आपको उस जॉब में बहुत इजीली हेल्प मिल जाती है। आगे टैटूज जो होता है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम प्रोवाइड करवाता है। हमारे जो हम टैटू होता है जो हमें कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान प्रदान करता है। टैटूज हमें अच्छा फील करवाता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं ये परमानेंट टैटू द्वारा ही होते हैं। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आपने अपनी बॉडी पे टैटू बनवाया है तो आप बार बार उसे देखते हैं, उसे देख मतलब आपको बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ मैंने इतनी अच्छी डिजाइन क्रिएट करवाई है, ये मेरी बॉडी पे कितना अच्छा लग रहा है, ये देखने में कितना अच्छा शो करता है। तो उससे आपको खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी तो क्या होगा, जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है वो क्या होगा, कम होगा। वो कम होगा तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं परमानेंट टैटू के बनवाने के बाद में सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या रखने होते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने टैटू बनवाया है और आप अपने सावधानियां नहीं बरती तो आपका टैटू इन्फेक्टेड भी हो सकता है। इसलिए आपका टैटू जो है उसे बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने टैटू बनवाया है तो आपको टैटू वाली जो स्किन है उसे अच्छे से क्लीन रखना है। उसे क्लीन रखने के लिए आप प्लेन सोप या प्लेन वाटर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है आपको क्लीन। उसके बाद जो है आपको अपने टैटू को कवर करके रखना है। अगर आप जब आप टैटू बनवाते हैं तो धीरे धीरे जब वो सही होता है, एक तरीके से वाउंड ही है, जब वो घाव धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या होता है, जिस तरह से घाव के ऊपर एक जो पीलिंग पपड़ी आ जाती है ना, स्कैब्स, उसे स्कैब्स बोलते हैं, तो वो जो पपड़ी बनती है वो टैटू पे भी बनती है। देखो आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ये स्कैब्स है, ये टैटू बनवाया है इसने। तो इसके जो टैटू ये धीरे क्या हो रहा है, ये हील हो रहा है। हील होकर इसके ऊपर जो पपड़ी बन रही है तो क्या करना है, इसे आपको स्क्रैच नहीं करना, इसे पील नहीं करना। अगर आप इसे स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है जो आपकी नीचे की जो स्किन है वो प्रॉपर हील ना हुई हो तो वो वापस से आपका घाव का रूप ले सकती है। हो सकता है उसमें आपको इन्फेक्शन की भी शिकायत बाद में हो जाए। तो इसलिए उसे पील नहीं करना होता। आपने जहाँ टैटू बनवाया है उसको आप दिन में कई बार मॉइस्चराइज करेंगे ताकि उस जो वहाँ की स्किन है वो सॉफ्ट रहे, उसमें खिंचाव ना उत्पन्न हो। टैटू बनवाने के बाद में आपको धूप में नहीं जाना है, आपको स्विमिंग अवॉइड करनी है, आपको जो कपड़ों का चुनाव है वो केयरफुली करना है। ऐसा नहीं कि आप टैटू के बाद में कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, नायलॉन, शिफॉन, ऐसा नहीं पहनना है। कपड़े उस अकॉर्डिंग पहनने हैं जो आपके टैटू को थोड़ा सा कंफर्टेबल दे, आपको कंफर्टेबल प्रदान करें। आप उसके बाद में जो है टैटू को कम से कम 2 हफ्ते तक उसका हील करने का वेट करें, क्योंकि जो टैटू होता है वो एक तरीके का वाउंड है, उसे भी हील होने में टाइम लगता है। तो कम से कम 2 हफ्ते उसको हील होने के लिए आप दें, और दोनों हफ्ते आप उसका ऐसे ही प्रॉपर ध्यान रखें। आपके घर में यदि कोई भी पेट्स हैं, पालतू जो भी होते हैं, उनसे आप खेलने से बचें ताकि आपकी टैटू पे कोई भी नुकसान ना हो सके। आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टैटूज की। टैटू बनवाते वक्त या टैटू के तुरंत बाद कौन कौन सी जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। पहला है आपका एलर्जिक रिएक्शन।
आपको टैटू के बाद में अगर आपने टैटू बनवाया है तो या तो टैटू बनवाते समय या टैटू के बाद में आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली जो टैटू डाइज होती है रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू डाइज होती है, ये जो मोस्टली होती है एलर्जिक स्किन रिएक्शन का कारण बन सकती है। और आपके टैटू वाली जगह पर रैशेज, ये देखो इमेज में दिख रहा है, ऐसे आपके बॉडी पे रैशेज भी हो सकते हैं जिसमें आपको इचिंग भी हो सकती है। सेकंड, ये जो आपकी इमेज दिख रही है जिसमें आपकी जो टैटू डाइज है ये देखो कैसे फूल गई है, मीन्स ये जो है इसको कलर से इसको एलर्जी हो गई है। ये आपको 1 साल के बाद भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन। टैटू बनवाते समय या बाद में आपको स्किन इन्फेक्शन की शिकायत भी हो सकती है। जो स्किन इन्फेक्शन होता है ये दिखने में रेड, गरम, वार्म या पेनफुल भी हो सकता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो इसमें से लीक, जो आपकी पस है वो भी लीक कर सकती है। इसलिए टैटू को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदर स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो जो टैटू होता है, अगर आपने टैटू बनवाया है तो क्या होता है, कई बार जो टैटू होते हैं उस जगह पे क्या होते हैं, जो आपके स्कार टिश्यू होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो ओवर ग्रोथ हो जाती है। आप ये तो थर्ड इमेज में देख रहे हैं, ये जो स्कार टिश्यू है इसकी ओवरग्रोथ हो गई है, तो ये क्या बन गए, किलोइड्स बन गए हैं। देखो ये जो स्किन है ये मोटी मोटी सी उभर गई है। तो ऐसे हमारे टैटू हो जाता है अगर हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो। अगला है ब्लड बॉर्न डिजीज। इसमें क्या होता है, यदि आपका इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो अगर इन्फेक्टेड ब्लड से संक्रमित है, अगर आपने उसका यूज किसी अन्य बॉडी पे कर दिया है तो क्या होगा, वो ब्लड बॉर्न डिजीज का कारण बनता है, जिसमें आपके मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाइफाइलोकोकस ऑरियस नामक बीमारी हो जाती है, या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, टिटनेस और एचआईवी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपने टूल एंड इक्विपमेंट का यूज करते हैं तो वो प्रॉपर स्टरलाइज होने चाहिए। नेक्स्ट है एमआरआई कॉम्प्लिकेशन। जब अगर आपको किसी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको एमआरआई करवानी है, तो अगर आपकी बॉडी पे टैटू बना हुआ है तो हो सकता है एमआरआई के दौरान ये आपके जहां भी आपने टैटू बनवाया उस जगह पे ये स्वेलिंग या बर्निंग क्रिएट कर सकता है। ये जो इसमें जो हम इंक का यूज करते हैं, कई बार क्या होता है, जो ये इंक होती है ये जो हमारी जब इमेज बन के आती है डॉक्टर के पास में, उसमें भी ये इंटरफेयर करती है। मीन्स जो हमारी इमेज है बॉडी की वो क्या होती है, प्रॉपर क्लियर नहीं आ पाती है। तो ये जो है कॉन्ट्राएक्शन हमारे हो सकते हैं टैटू के बाद में, जरूरी नहीं ये सबकी बॉडी में होते हैं। इसलिए क्लाइंट से कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है, उसकी डिटेल होना बहुत जरूरी है, और हमें बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो टैटू बनवाते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो हमें आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में अल्कोहल, ड्रग्स या जो रेगुलर मेडिसिन पे रहते हैं उन्हें टैटू बनवाने से मना करना चाहिए, क्योंकि वो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हो सकता है वो आपकी बॉडी में एलर्जी क्रिएट कर सके, आपको इन्फेक्शन दे सके। तो ऐसे जो लोग हैं उनको आपको टैटू नहीं बनाना है, उनको मना करना है। यदि किसी के बॉडी पे आपको एलर्जी प्रॉब्लम दिख रही है या कोई स्किन प्रॉब्लम दिख रही है तो भी आपको टैटू नहीं बनाना है। यदि किसी के व्यक्ति की डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी आपको टैटू नहीं बनाना है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, जो आपका ब्लड है, जो क्लॉट है, वो जल्दी नहीं बन पाता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को आपको टैटू बनाने से मना करना चाहिए। यदि किसी क्लाइंट के स्किन पे लीजन्स हैं, घाव है, लीजन्स ये देख रहे हैं आप फोटो के अंदर, ऐसे लीजन्स होते हैं, ये इससे बड़े भी हो सकते हैं। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें पस भी निकलती है, ये बड़े बड़े रूप ले लेते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। तो ऐसी जिसकी स्किन होती है उसको भी आपको टैटू नहीं बनाना है। यदि किसी क्लाइंट की बैड क्लोटिंग है या ब्लड डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों को भी आपको टैटू बनाने से मना करना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट की बैड क्लोटिंग रहेगी तो क्या होगा, जब हम निडल अंदर प्रवेश करवाते हैं स्किन के अंदर तो उससे थोड़ा बहुत ब्लड तो निकलता ही है। अगर उसकी क्लोटिंग बैड रहेगी, अगर उसका थक्का नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, जो उसका ब्लड है वो कंटिन्यू बहता रहेगा, तो उससे क्या क्लाइंट बेहोश भी हो सकता है। इसलिए जिनको क्लाइंट को क्लोटिंग की प्रॉब्लम है उनको आपको टैटू नहीं बनवाना है। अगला है एचआईवी इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस वायरस। यदि किसी क्लाइंट को एचआईवी या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी आप ऐसे लोगों को टैटू नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो है ये संक्रमित बीमारियां होती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ब्लड द्वारा ट्रांसफर हो जाती है।
आगे हम पढ़ते हैं, यदि किसी लेडीज की प्रेगनेंसी है, वो चाहती है टैटू बनवाना, तो भी आपको उसे मना करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको टैटू नहीं बनाना है। यदि किसी क्लाइंट को मेटल या किसी केमिकल कंपाउंड से एलर्जी है, तो भी आपको टैटू नहीं बनाना है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है टैटू बनवाते वक्त, क्योंकि जो स्थायी टैटू होते हैं वो आपने जो बना दिए, उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो उस इंसान को ही झेलनी होती है। मीन्स जो आपका अस्थायी टैटू होता है उसे आप बना करके उसे रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि वो हमारी एपिडर्मिस के ऊपर ही होती है, वो ज्यादा देर स्टे नहीं करती है, वो 24 आवर से 2 से 3 हफ्ते तक ही स्टे करती है। आगे हम चलते हैं आफ्टर केयर। अगर हमने टैटू बनवाया है तो उसका आफ्टर केयर जो है, उसकी रख रखाव बहुत जरूरी है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये टैटू आपका बहुत बड़ा इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। आपकी जो टैटू स्किन है वो इन्फेक्टेड हो सकती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको आपने जो नया टैटू बनवाया है उसको ढक के रखना है। ढक के कैसे रखना है, जब आप टैटू सलोन से निकलोगे तो क्या होगा, आपको जो आपने टैटू बनवाया है उसको जो टैटू आर्टिस्ट है वो उसे पेट्रोलियम जेली की पतली लेयर से और बैंडेज से कवर कर देता है, ताकि जब आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है, जो डस्ट है, जो बैक्टीरिया है, वो उस पे नहीं गिरेंगे। अगर डस्ट गिरेगी तो वहीं जहां डस्ट गिरती है वहीं बैक्टीरिया पनपते हैं, जब डस्ट नहीं गिरेगी तो वहां पे बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। मीन्स वो आपका सेफ रहेगा। घर आने के बाद में क्या करना है आपको, जो जो आपकी बैंडेज लगाई है टैटू आर्टिस्ट ने, उसे आप 24 आवर बाद ही आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको उसको टैटू की जो जगह है उसको जेंटली वॉश करना है, एंटी माइक्रोबियल सोप और वाटर से वॉश करना है और उसको पैड ड्राई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट की एक लेयर लगानी है दिन में 2 बार, और उसे बैंडेज से कवर नहीं करना है, उसे ओपन ही रखना है। टैटू एरिया को आपको बार बार वॉश करना है और उसे बार बार उस पे ऑइंटमेंट लगाना है, ताकि वो मॉइस्चराइज बना रहे, उसमें मॉइस्चर बना रहे, वो ड्राई ना हो। अगर ड्राई होगा तो उस पे जल्दी से जल्दी स्कैब्स की प्रॉब्लम आ सकती है। यू शुड रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 2 to 4 वीक। आपको ये प्रोसेस 2 से 4 हफ्ते रिपीट करते रहना है। आपको अगर आपने टैटू बनवाया तो कोशिश करें कि आप उस जगह का जो एरिया है वो ओपन रहे, कपड़े से ढका ना हो। तो कपड़े भी आपको वैसे ही पहनने जो आपके टैटू को दिक्कत ना दे। और आपको स्विमिंग जो है अवॉइड करनी है, धूप में नहीं जाना है, कम से कम 2 हफ्ते जो है आपको धूप में नहीं जाना है। आपको ठंडे पानी से नहाना होता है। गर्म पानी से अगर आप नहाओगे तो वो आपके टैटू को हर्ट कर सकता है और आपकी इंक को भी फेड कर सकता है। आपने टैटू बनवाया है वो आपने शो करने के लिए बनवाया है, अगर उसकी इंक फेड होती है तो क्या होता है, आपका टैटू धुंधला हो जाएगा, वो अच्छे से शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ठंडे पानी का ही यूज करना है, गर्म पानी से शावर नहीं लेना। इसके बाद है जो आपके टैटू के ऊपर जो स्कैब्स होते हैं, उसे वो एक हार्ड लेयर होती है जो टैटू बनाने के बाद में कुछ टाइम बाद डेवलप होती है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसको आपको पिक नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना और इसे पील नहीं करना। उसके बाद में आपको जब आप धूप में निकलते हो, जब ये थोड़ा बहुत सही होता है, तो अगर धूप में निकलना पड़ता है आपको, तो इसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाओगे। जो सनस्क्रीन होता है वो SPF 45 जो होता है वो हायर होता है सनस्क्रीन में, जो आपकी जो सूर्य की किरणें होती है उससे बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको टैटू के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करना, ताकि जो आपकी इंक है वो फेड ना हो सके। टैटू को आपको डेली मॉइस्चराइज करना होता है। आपका अगर टैटू इन्फेक्टेड आपको लग रहा है, वो प्रॉपर हील नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपकी सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी स्किन क्या है, मॉइस्चराइज बनी रहे, स्किन में आपका मॉइस्चर बना रहे। नेक्स्ट है आपको अपना वेट घटाना या बढ़ाना नहीं होता। आगे हम बात करते हैं हमारी टैटूज को रिमूव करने की टेक्निक कौन कौन सी होती है। अब हमने सब चीज तो पढ़ लिया कि जो परमानेंट टैटू होता है उसे हम कैसे बना सकते हैं, बॉडी पे कैसा शो करता है, क्या क्या सावधानियां होती है, आफ्टर केयर क्या क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। बट अब हम एक टैटू आर्टिस्ट के तौर पर अगर काम कर रहे हैं तो हमें इसकी रिमूवल टेक्निक के बारे में पता होना भी जरूरी है।
तो इसमें जो पहला ट्रीटमेंट है आपका लेजर ट्रीटमेंट, ये तो आपने सुना भी होगा। फेस पे आपके हेयर, अनवांटेड जो हेयर होते हैं या कोई आपकी स्किन ट्रीटमेंट लेते हो उसमें भी आपको लेजर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो लेजर ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या होता है, एक हाईली कंसंट्रेट लाइट जो होती है वो स्किन के अंदर पास की जाती है। जो क्या करती है वो लाइट, आपकी टैटू के जो इंक पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उसको तोड़कर छोटे पार्टिकल में बदल देती है। जब वो पार्टिकल इसमें जाते हैं तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी में मर्ज हो जाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम से क्या होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो जो लेजर ट्रीटमेंट है वो क्या है, थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट है। टैटू रिमूव करने के लिए थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, लेकिन इससे टैटू हम रिमूव कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप टैटू इससे आप चाहते हो कि आपका टैटू इससे एक सीटिंग में रिमूव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। टैटू को रिमूव करने के लिए आपको कुछ सीटिंग लेनी ही पड़ती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपका टैटू जो है लाइट होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक सर्जरी। ये भी आपने सुना ही होगा। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, आपकी जैसे आप चाहते हो कि हाँ आपका टैटू जहां बनवाया है आप चाहते हो उसे रिमूव करना, तो वो रिमूव कैसे होगा, उसे रिमूव करने के लिए आपका जो हेल्दी बॉडी पार्ट की जो स्किन है उसे वहां से उतारेंगे, देन उस स्किन को आपकी जो टैटू की स्किन है वहां पर ग्राफ्टिंग कर देंगे। मीन्स दूसरे पार्ट की दूसरी बॉडी पार्ट की हेल्दी स्किन को लेकर के आपकी टैटू वाले स्किन पर क्या करेंगे, उसे ग्राफ्ट कर देंगे। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग में यही होता है कि जो आपकी एक स्किन की पतली लेयर होती है जो हेल्दी पार्ट से रिमूव की जाती है और उसे टैटू वाले पार्ट पे क्या होता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम अपने टैटू को रिमूव कर सकते हैं। अगला है डर्माब्रेशन। क्या होता है डर्माब्रेशन, आप फेशियल में भी करते हो। इसका यूज जो हम करते हैं ये टैटू रिमूवल में भी इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मैजिकल ग्राइंडर होता है जो क्या करता है, हमारी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसे ग्राइंड करता है, उसे धीरे रिमूव करता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी लेयर रिमूव होती है तो उसके साथ में जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव होते हैं। बट ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि हमारी जब लेयर उतरेगी तो उसके इंक के पार्टिकल भी निकलेंगे, तो वो पेनफुल होता है। बट इससे है कि टैटू हमारा रिमूव हो जाता है। अगला है सेलिब्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें नमक और पानी का एक मिक्सचर होता है जिसको आप टैटू वाली जगह पर रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, आपकी स्किन वहां की सॉफ्ट रहती है और जो उसकी इंक है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिजोल्व होने लग जाती है। डिजोल्व होकर क्या होती है, वो फेड फेड जाती है, वो वहां की जो एरिया है वो लाइट जाता है। देखो ये जो इसका एरिया है ये लाइट हो गया है, यहाँ पे इसने यूज किया है नमक और जो है पानी का मिक्सचर यूज किया है। तो ये टैटू वाला पार्ट है इसका, देखो ये सॉफ्ट करके इसकी इंक जो है फेड हो गई है, वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। जो ऊपर वाली इमेज है ये है डर्माब्रेशन। इसमें देखो ये मशीन द्वारा क्या कर रहा है, स्किन की पीलिंग कर रहा है। स्किन की जो फर्स्ट लेयर है वो स्किन की जो लेयर को रिमूव कर रहा है। आगे है केमिकल पील। बात करें केमिकल पील की तो इसका यूज हम फेशियल में भी करते हैं। हमारी फेस की जैसे हम चाहते हैं कि हमारी डेड लेयर है इसको रिमूव कर दें, तो इस तरीके से ये पील हमारे टैटू को रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करती है। इसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड होता है, TCA होता है, जो एक पील होता है। क्या करता है, आपके टैटू को इजीली रिमूव कर सकता है। जो TCA होता है एक माइल्ड एसिड होता है, जिसे आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो क्या होता है, जब आप इसे अपनी स्किन के आउटर लेयर पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो टैटू इंक होती है वो इसके द्वारा इसमें मिलकर के क्या होती है, वो धीरे धीरे पील जाती है, वो ऊपर से उसकी जो लेयर है वो हट जाती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये अन्य ट्रीटमेंट की तुलना में थोड़ा सा कम पेनफुल होता है। बट इसमें भी आपको सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार में कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, उससे आपको थोड़ा बहुत बार बार सिटिंग्स लेनी ही पड़ती है। इसके बाद ही जो आपका टैटू है वो रिमूव हो सकता है। मीन्स जो ये ट्रीटमेंट है ये आपके परमानेंट टैटू को रिमूव करने में आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगला है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो टैटू होता है उसे आप डायरेक्ट सर्जिकल प्रोसेस द्वारा उसे निकाल सकते हो। मीन्स आपने वहाँ पे जहाँ पे आपका टैटू बनाया है उस जगह पे आप कट लगाते हो, कट करके वहाँ की जो स्किन है उसे रिमूव करके देन वापस से उसको जो है स्टिच कर देते हो, उसे जोड़ देते हो। तो एक तरीके का ये प्रोसेस भी है, सर्जिकल होता है। बट इसमें जो होता है इसमें आप ओनली स्मॉल टैटूज ही रिमूव कर सकते हो। बड़े टैटू रिमूव करने पे ये आपको बड़े बड़े निशान भी दे सकता है, इसलिए ऐसे ट्रीटमेंट में आपको छोटे टैटू ही ट्रीट करने होते हैं। आगे है लास्ट है जो हाइड इट विद मेकअप।
ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है, ये टैटू को रिमूव नहीं करता, बट ये आपके टैटू को छिपा सकता है, ढक सकता है। यदि आप कहीं जाते हो, आप चाहते हो कि मेरा जो टैटू है ये शो ना करे, तो आप इसे मेकअप द्वारा, कैमोफ्लेज मेकअप जो होता है वो आपकी स्किन को पूरी कवरिंग देता है, इसके द्वारा आप इसे कवर कर सकते हो। ये तरीका सबसे इजी है, बिल्कुल पेन फ्री है और बहुत फास्टली है। आप इसे घर पे भी कर सकते हो, बट ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आप टेम्परेरी तौर पे आप अपने जो टैटू को है कवर कर सकते हो, और ये बहुत ही सस्ता है और फास्ट है। तो ये जो टैटू है, ये टैटू रिमूवल टेक्निक है, ये आपकी कंप्लीट होती है। आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर ही। थैंक यू सो मच। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी को कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेरीज नहीं है, चैप्टर समझ में आ गया आपको अच्छे से? मैम हमें इसमें हिंदी की पीपीटी मिल जाएगी थ्योरी की? हाँ, हिंदी की पीपीटी आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो इंग्लिश है इतनी हार्ड नहीं है। आप इसे आराम से हिंदी में आप खुद बना के हिंदी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हेलो मैम। हाँ जी। कहाँ से मिलेगी? प्रोसीजर जो है बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, आपका आवाज बार बार कट रहा था, तो प्लीज थोड़ा प्रोसीजर सा बताना है उसको इसका। रिपीट। हेलो। हेलो मैम। हेलो हाँ जी। मैम। मैम क्या आप वो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला एक बार समझा सकते हो? क्या मेडिकल ट्रीटमेंट रिमूवल टेक्निक्स? नहीं मैम, स्टार्टिंग में आपने बोला था मेडिकल का, मेडिकल टैटूज का। अच्छा, मेडिकल टैटूज का। यस मैम। देखो हम इस पेज पे आते हैं। जो टैटूज होते हैं, जो अमेरिकन अकेडमी के हिसाब से टैटू होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ट्रॉमेटिक है, मेडिकल है, प्रोफेशनल है, कॉस्मेटिक और रिलीजियस है। जो मेडिकल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेडिकल टैटू क्या होता है, इसका यूज हम बॉडी की लोकेशन को मार्क करने के लिए करते हैं। यदि किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है, यदि कोई व्यक्ति होता है ना जो जिसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, वो जैसे बार बार बोलता है हाँ मुझे बॉडी में यहाँ पेन था, यहाँ मुझे कोई क्लोइड्स हुआ है, या कोई यहाँ मुझे इसकी इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उस जगह को हम मार्क करने के लिए इस टैटू का यूज करते हैं। ओके मैम, तो ये जो होता है थैंक यू मेडिकल मैम। टैटू होता है। मैम बहुत अच्छे से समझ में आया है। मैम प्लीज प्रोसीजर थोड़ा सा वेलकम बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मैम प्लीज प्रोसीजर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा, दोबारा बोलेंगे एक बार आप? मैम प्लीज प्रोसीजर प्रोसीजर प्रोसीजर। ओके ओके ओके। हाँ देखो, हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो टैटू का जो बनवाते हैं हम, तो उसके प्रोसीजर हमें जो फॉलो करना होता है बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बहुत कम टाइम है मेरे पास में बेटा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी आपको। सबसे पहले हमें क्लाइंट से कंसल्टेशन करना है, अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहनने हैं, आपको अपने टैटू की जो जगह है उसका चुनाव करना है। क्लाइंट से संबंधित जो भी पेपर वर्क है या पेमेंट है उसे आपको उस टाइम में कंप्लीट कर लेना है। क्लाइंट को जो है कंफर्टेबल टैटू चेयर उठाना है आपको। देन जो टैटू एरिया है जहाँ पे आपको टैटू बनाना है उस एरिया को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना मैम है? प्लीज आप अपनी पहले जो एक दो जो स्लाइड है वो प्लीज रिपीट कीजिए ना, मैं नई थी, ज्वाइन नहीं हुई थी। हाँ जी। आपकी जो एक दो साइड पहले थी ना, इंट्रोडक्शन पहले वाले जो स्लाइड है दो चार वो प्लीज दिखा दीजिए। हाँ हाँ प्लीज। अच्छा, मैं आपको शो कर देती हूँ, आप स्लाइड देख सकते हैं। देखिए स्लाइड है ये। मैम इंट्रोडक्शन का मैम प्लीज। हाँ जी, ये इंट्रोडक्शन है। हाँ हाँ मैम स्टार्टिंग से स्लाइड रिपीट कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ से स्लाइड स्टार्ट होती है। आपका सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में जो है आपका टैटू का टाइप है कि टैटू जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टेम्परेरी टैटू क्या होते हैं। ये जो बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्लेस ऑन डेक्टर, कस्टम, टेम्परेरी टैटू। हाँ जी। मैम इसके आगे प्रोसीजर का जो स्टेप है थोड़ा सा प्लीज। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है आपकी बार बार? हेलो मैम। हाँ हाँ जी। मैम
हाँ जी बोलिए प्लीज इसके बेटा। आगे की स्लाइड दिखाइए, आगे की स्लाइड। हाँ जी बेटा मैं दिखा रही हूँ आपको, देखते रहिए आप। ये जो है ये आपकी टेम्परेरी टैटू है। देन ये आपका परमानेंट टैटू है। इसके बाद में देखो ये जो है आपका टाइप्स है टैटूज के। देन ये पर्पस है। ये मैम हाँ जी समझाइए ना मैम एक बार, किसको? टैटू वाले क्या? टाइप्स। टाइप्स समझाना बेटा। मैम नीडल भी होती है इनकी अलग अलग साइज की? ये हाँ एक ही जी नीडल होती बेटा, है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने समझाया था आपको। देखो मैं आपको वापस समझाती हूँ। जो परमानेंट टैटू होता है, इसकी जो टैटू जब बनाते हैं इसको, तो ये क्या होता है, ये टैटू गन होती है। देखो डायग्राम में देखो आप डायग्राम से समझो। ये आपकी एपिडर्मिस की 5 लेयर है, ठीक है। स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम और आपकी जो है जर्मिनेटिवम, बेसल लेयर जो भी होती है आपकी 5 लेयर है। देन ये नीचे जो आपका येलो पार्ट है ये आपकी डर्मिस लेयर है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है टैटू नीडल, देखो जहाँ लिखा हुआ टैटू नीडल, ये आपकी टैटू नीडल होती है। जब हम टैटू बनाते हैं तो क्या होता है, इसके थ्रो जो है, नीडल के थ्रो क्या होता है, इंक जो है डर्मिस लेयर के अंदर प्रवेश करती है। डर्मिस लेयर में क्या होते हैं, आपके फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, इसको सोख लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। जब ये डर्मिस लेयर में सोख जाते हैं तो क्या होता है, जो आपने डिजाइन क्रिएट करी है ये आपको आपकी एपिडर्मिस जो लेयर है उस पे ये शो करती है। और ये कम से कम जो है 1 मिनट में 3000 बार जो है हमारी स्किन को क्या करती है, पंचर करती है, छिद्रित करती है, बार बार उसमें छेद करती है 3000 बार 1 मिनट के अंदर। ये मशीन जो होती है बहुत फास्ट चलती है। प्रोसीजर का स्लाइड लगा दीजिए प्लीज, प्रोसीजर का अच्छा स्लाइड। ये है प्रोसीजर आपका। मैम इसमें जो ये प्रिपेयर योर टैटू, नहीं ये प्रिपेयर योर टैटू इसके पास पर समझा दीजिए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे? हेलो हाँ जी बेटा बोलिए। मैम, जो थर्ड पॉइंट है वहाँ समझा दीजिए 6 पॉइंट से। पॉइंट समझाना है आपको? बोले थे उसके हिसाब से। प्रिपेयर वाला? छठवां प्रिपेयर योर टैटू। यस मैम। हाँ मैं बेटा देखो यही पहुंची थी, जो आपका टैटू हेलो एरिया है। हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी हेलो हेलो बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो मैम इसको हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रोसीजर की। देखो जो आपका टैटू का एरिया है उसे आपको प्रिपेयर करना है, क्लीन करना है, अल्कोहल से क्लीन करना होता है। वहाँ पे कोई भी हेयर है होता है। आप ध्यान से सुनिए प्रोसीजर बेटा, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। जी मैम आप बोल सकते हो, मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। देखो बेटा प्रोसीजर बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्लाइंट कंसल्टेशन करते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। आपका जो टैटू जहां बनवाना है आपको उस जगह का चुनाव करना होता है। जो भी क्लाइंट से संबंधित पेपर वर्क है या पेमेंट का जो भी काम है उसे आपको उस टाइम में पूरा कर लेना होता है। देन क्लाइंट को टैटू चेयर पे आपको कंफर्टेबली बिठाना होता है। आपका जो टैटू एरिया है उसे अच्छे से क्लीन करना होता है। क्लीन कैसे करोगे आप? अल्कोहल के द्वारा जो है उसे क्लीन करोगे ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो सके। देन अगर उस बॉडी पार्ट पे आपके कोई भी हेयर्स हैं, जो स्मॉल हेयर होते हैं, उसे आपको डिस्पोजेबल रेजर द्वारा क्लीन करना है और उसे डिस्कार्ड कर देना है, मीन्स उसे खत्म करना है, नष्ट कर देना है। उसका यूज दोबारा आपको किसी बॉडी पे नहीं करना है। आगे हम पढ़ते हैं जो टैटू होता है। अगर आप टैटू आर्टिस्ट हो, जब आप टैटू बना रहे हो तो उसके बाद क्या करोगे आप, अपनी टैटू मशीन जो होती है उसे आप प्रिपेयर करोगे। उसमें आप जो है टैटू मशीन के अंदर जो गन है उसके अंदर आप अपनी इंक फिल करोगे। इंक कहाँ फिल करोगे? जो टैटू गन के अंदर इंक कैप होता है उसके अंदर आप इंक फिल करोगे। देन जो आपकी नीडल्स और जो ट्यूब्स होती हैं उसको आप स्टेराइल पाउच से निकालोगे और उसको अपनी मशीन के अंदर प्लेस करोगे। देन क्या करोगे आप एक बाउल के अंदर डिस्टिल वाटर रखोगे ताकि जब आप टैटू बना रहे हो, अगर आप उसमें अलग अलग पिगमेंट्स का यूज कर रहे होगे तो उसे क्लीन करने के लिए हमें डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है।
जब हम टैटू बनाना शुरू करते हैं तो आपको जिस जगह टैटू बनाना है उस स्किन पार्ट पे आपको एक लिटिल मात्रा में ऑइंटमेंट लगाना है, ताकि वो आपकी जो ऑइंटमेंट है वो आपकी स्किन को स्मूथ कर सके। स्मूथ करने से क्या होगा, जो आपकी नीडल है वो इजीली आपकी स्किन के अंदर आसानी से चली जाएगी और आपको कंफर्टेबल फील कराएगी। देन अगर आपका जब आपका टैटू कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको टैटू की पिक्चर लेनी होती है। वो पिक्चर हम यूं इसलिए लेते हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में लगाने के लिए हमें फोटो की आवश्यकता होती है। यदि आप उसकी पिक्चर नहीं लेंगे तो जो नेक्स्ट क्लाइंट है आप उसको कैसे शो करेंगे कि हाँ मैंने ये टैटूज बनाए थे। तो आप अपने अदर क्लाइंट को दिखाने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको फोटोज लगाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में टैटू बनने के बाद में जो आपका टैटू वाला एरिया है उसे अच्छे से क्लीन करना है, उस पर हॉट टॉवल देना है। उसके बाद में आपको उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगाना है। वो जो ऑइंटमेंट होता है वो आपकी टैटू की इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उससे रक्षा करता है। उसके बाद में आपको उस टैटू को बैंडेज या प्रोटेक्टिव फिल्म द्वारा अच्छे से कवर करना है। कवर करने के बाद में आपको क्लाइंट को जो भी है सेफ्टी प्रिकॉशंस, आफ्टर केयर्स, ये सारे उसको आपको अच्छे से बताने हैं कि घर जाके आपको कैसे कैसे जो आपका जो टैटू है इसे आपको कैसे ट्रीट करना होता है। क्योंकि जो टैटू बनाते हैं तो एक क्या होता है, ये घाव का रूप ले लेता है। जिस तरीके से हम घाव को करते हैं ना ट्रीट, उसी तरीके से हमें टैटू को भी ट्रीट करना होता है। बार बार उसे मॉइस्चराइजर लगाना होता है, उसे बार बार क्लीन करना होता है। तो वैसे ही हमें टैटू का ध्यान रखना होता है। तो बेटा ये प्रोसीजर है पूरा इसका। आगे मैं आपको शेयर शो कर देती हूँ बेनिफिट्स हैं इसके। ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको खत्म करते हैं। आपके जो टैटू होता है ये आपकी जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है और आपको बहुत अच्छा फील कराता है। ये आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। इसमें आपको आपकी टैटू की स्किन क्लीन रखनी होती है। सोप वाटर द्वारा आपकी स्किन क्लीन करना होता है और टैटू को ढक के रखना होता है ताकि उस पर किसी प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो सके। टैटू पे जो स्कैब्स होता है उसको आपको पील नहीं करना होता है। टैटू वाली जगह पे बार बार आपको मॉइस्चराइजर का यूज करना होता है ताकि जो आपकी स्किन है वो मॉइस्ट बनी रहे। धूप में नहीं जाना होता, स्विमिंग नहीं करनी होती, आपको कपड़े का चुनाव केयरफुली करना होता है। 2 हफ्ते का टाइम उसको हीलिंग के लिए देना होता है और अपने पेट्स के साथ में आपको प्लेइंग नहीं करनी होती, उनको अवॉइड करना होता है। देन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब आप टैटू बनाते हैं उस दौरान या उसके तुरंत बाद आपको जो प्रॉब्लम शो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आती है। इसमें आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है जो डाई द्वारा होती है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको केलॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड बॉर्न डिजीज भी हो सकती है और आपके MRI में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। देन है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स हमें किन बातों का ध्यान रखना है टैटू को बनाते वक्त। अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको टैटू नहीं बनाना होता। यदि कोई क्लाइंट जो है अल्कोहल, ड्रग या मेडिसिन लेता है तो टैटू नहीं बनाना होता। किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है तो टैटू नहीं बनाना होता। डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको टैटू नहीं बनाना होता। यदि स्किन पे आपके लीजन्स हैं, पस भरे दाने हैं तो भी आपको टैटू नहीं बनाना होता। किसी की क्लॉटिंग बैड है तो या कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो भी आपको टैटू नहीं बनाना होता है। यदि किसी व्यक्ति को HIV की प्रॉब्लम है, HIV बीमारी है या हेपेटाइटिस बीमारी है तो उस दौरान तो टैटू बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक से दूसरी बॉडी में जो है ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी टैटू नहीं बनाना होता। देन जो अगर किसी लेडीज को प्रेगनेंसी है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको टैटू उस लेडीज को रिकमेंडेड नहीं करना होता, क्योंकि उसके उस दौरान जो है हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट को मेटल्स या केमिकल्स कंपाउंड से प्रॉब्लम है तो भी ऐसे व्यक्तियों को आपको टैटू नहीं बनाना होता। आफ्टर केयर आपको पता ही है, आफ्टर केयर में आपको कुछ नहीं करना होता। आप अपने टैटू को बार बार क्लीन करेंगे, उस पर बार बार मॉइस्चराइजर लगा रखेंगे ताकि वो आपका जो एरिया है मॉइस्चराइज बना रहे। उसके स्कैब्स को आप नहीं उखाड़ेंगे, आप उसे बार बार सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। अगर धूप में जाएंगे तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। यदि आपका टैटू इन्फेक्टेड हो गया है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना होता है। जितना पानी पियोगे आपकी स्किन उतनी ही सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और आपको अपना वेट बढ़ाना या घटाना नहीं होता। बात करते हैं रिमूवल टेक्निक की, तो इसमें आपके ट्रीटमेंट्स आते हैं। लेजर ट्रीटमेंट है, प्लास्टिक सर्जरी है, डर्माब्रेशन है, सालाब्रेशन है, केमिकल पील्स है, सर्जिकल एक्सट्रूशन है और
मेकअप्स हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है आप इनके द्वारा अपने मेकअप जो अपने टैटूज हैं इसको आप रिमूव कर सकते हैं या टेम्परेरी रूप में छिपा सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर टैटू का ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। यदि किसी क्वेरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। मैम नेहा कथूरिया एंड मोनिका मलिक ने हाथ अपना उठाया है। तो चैट Yes, बॉक्स में यस मैम, वो पीपीटी के लिए बोला था हमने। क्या करना है बेटा उसमें पीपीटी में? हिंदी की पीपीटी कह रहे थे क्योंकि नोटबुक में थ्योरी में लिखना था मैम। अच्छे से जैसे आपने समझाया ना मैम वैसे ही गूगल ट्रांसलेट नहीं हो पाती मैम। अच्छा तो बेटा वैसे आप समझ चुके हो इसको तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो। यस मैम, अब लिख लेंगे मैम। जैसे ये जो पीपीटी है ना आप इसको अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिख सकते हो। यस मैम, कर ताकि लेंगे। आप जब आप अपनी भाषा का यूज करेंगे तो ही आप उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। यस मैम। ठीक है। यस मैम, और थैंक कोई यू मैम। प्रॉब्लम है आपको? नो मैम। मेरी जो ईमेल आईडी है वो है ritaprajapati91@gmail.com। आप मुझे इसके द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। मैम एक बार आईडी रिपीट करना दोबारा। RTAPRAJAPATI 91@gmail.com। यस मैम। ठीक है। यस मैम। मैम इसमें निडल भी होती है क्या, साइज भी होती है क्या मैम इसमें अलग अलग? बिल्कुल बेटा इसमें हर स्टाइल्स के डिजाइन के अकॉर्डिंग इसकी नीडल्स होती है। सिंगल नीडल भी होती है, डबल भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है। मतलब 1 से 14 1 to 14 नीडल का यूज आप एक बार में कर सकते हो। आप अपनी जो आपकी टैटू मशीन जो गन होती है उसके अंदर आप 14 नीडल्स तक का यूज एक साथ कर सकते हो। वो कब कर सकते हो? जब आपका टैटू बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे जल्दी जल्दी बनाने के लिए आप 14 जो नीडल्स होती है उसका एक साथ यूज कर सकते हो। यदि आपको सिर्फ एक ब्लैक कलर की आउटलाइन करनी होती है तो आप सिंगल द्वारा भी कर सकते हो। हाँ जी। मैम वैसे 0 से 14 ही होती है? जी जी हाँ जी बेटा। मतलब 0 से 14 जो नीडल्स होती है ना वो एक साथ आप उसको अपनी टैटू गन में लगा सकते हो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हेलो मैम, एक इंट्रोडक्शन आप टैटू समझा दीजिए। इंट्रोडक्शन में जो टैटू है वो इंट्रोडक्शन ऑफ टैटू। हाँ जी, जो टैटू वर्ड लिया गया है ना वो 18वीं शताब्दी के सैमुअल वर्ड टाटू से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है? हड़ताल करना, मीन्स रुकावट उत्पन्न करना। आपने जहाँ टैटू बनवा दिया मीन्स वो वहां एक जगह स्थिर हो गया। जो टैटू होता है वो हमारा बॉडी मॉडिफिकेशन का एक रूप होता है। टैटू बनाने के लिए आप अपने जो है इंक, डाइज, पिगमेंट्स का यूज टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से आप कर सकते हो। परमानेंट के लिए आप जो है डर्मिस लेयर के अंदर आपकी जो इंक है नीडल द्वारा इंसर्ट की जाती है, जो आपके टैटू को बनाती है, एक इमेज बनाती है। जो टैटू बनाने की कला होती है वो टैटूइंग कहलाती है। तो टैटूज होते हैं इसे हम 3 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्योरली डेकोरेटिव, मीन्स सजावटी तौर पे, सिंबलिक मीन्स सिंबल के तौर पे, और पिक्टोरियल मीन्स एक पिक्चर का निर्माण करके आप टैटू को बना सकते हो। जो टैटू होते हैं उसका यूज हम अपने पशुओं पर कान टैटू बना करके भी आइडेंटिफिकेशन के रूप में ब्रांडिंग के तौर पे कर सकते हैं। टैटू का जो यूज है हम अपने पशुओं पे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसे कई पशु होते हैं जिनका हम पहचान नहीं कर पाते हैं तो हम उनके कान टैटू बनाते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं वो एक हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि हाँ ये जो पशु है ये हमारा है। और पशुओं पे आप टैटू की ब्रांडिंग करने के लिए भी उसका यूज कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? और किसी को क्वेरीज है बेटा? आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी। कोई क्वेरीज नहीं है?